नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो स्वयंभुव मनु कहते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड विथ आवर मटीरियल सेंसेस। नो वन कैन अंडरस्टैंड हिज प्लान्स और एक्शंस। हमें नॉर्मली अपने आंख कान नाक टंग और स्किन से कृष्णा को समझना बहुत मुश्किल है। हम अगर अपने लिमिटेड सेंसेस से कृष्णा को समझने जाएंगे ना, तो शायद हमें कृष्णा कभी समझ में नहीं आएंगे। हमें ऐसे लगेगा जैसे दिखते ही नहीं है कृष्णा, तो कैसे समझ में आएंगे। कृष्णा सुनाई नहीं देते तो कैसे समझ में आएंगे। हम कृष्णा को टच नहीं कर सकते तो हमें कृष्णा कैसे समझ में आएंगे। ऐसे लोग नास्तिकवादी ऐसी बातें करते हैं। नास्तिकवादी कहते हैं, है क्या तुम्हारे कृष्णा, दिखाओ कहाँ पे है, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। तो जो अपने बॉडी के हेल्प से कृष्णा को देखने की कोशिश करता है वो हमेशा फंस जाता है, क्योंकि कृष्णा बॉडीली सेंसेस से समझ में नहीं आते। और जब कोई इतना ज्यादा बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है, इतना ज्यादा सोचता है, तो उसको कृष्णा के एक्शंस भी समझ में नहीं आते। वो गाड़ी में बैठा है, वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो सेफली दूसरी जगह पे पहुंचा कैसे। वो सिर्फ कृष्णा की वजह से पहुंचा। भले आप सिर्फ 5 मिनट की ड्राइविंग कर रहे थे, उस 5 मिनट की ड्राइविंग में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते थे। उस 5 मिनट की ड्राइविंग में कार का तेल लीक होकर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एंड चांसेस वर कि हमारी जान जा सकती थी। लेकिन हमारा रक्षण करने वाले कृष्ण सदैव हमारे पास रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि कृष्णा की कृपा से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो कृष्णा को अपने सिर्फ आंखों से कानों से टंग से हाथों से स्किन से ऐसे जानना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते। कृष्णा का हाथ अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ के निकलते ये लोग। कोरोना में कोविड से के अंदर जाकर बाहर आ जाएंगे, मतलब कोविड उनको अफेक्ट हो जाएगा, उससे बच के भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान का हाथ देख नहीं पाएंगे कि भगवान ने उनका रक्षण कैसे किया। और भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए उनका मृत्यु नहीं हुआ।
जिन जिन के ऊपर भगवान की मर्जी थी कि इनके अभी शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, इन्होंने छोड़ना चाहिए, तो उनकी जान चली गई। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और वो नहीं देख सकते। जो भी बहुत ज्यादा बॉडीली ओरिएंटेड होता है वो नहीं देख सकता। तो स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है अपनी बॉडी से कृष्णा को समझना, अपने इंद्रियों से कृष्णा को समझना। सो माई डियर ध्रुवा, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई से दैट दीज यक्षास डिड नॉट किल योर ब्रदर। तो कह रहे हैं कि माय डियर ध्रुव, कह रहे पोते को कि देखो बच्चा ध्रुव, प्लीज ये समझो कि ये सारे यक्षों ने जो है वो तुम्हारे भाई को नहीं मारा। द बर्थ एंड डेथ ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज डिसाइडेड बाय कृष्णा। कहते कि जिसका भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, वो सब कुछ कृष्णा डिसाइड करके ही भेजते हैं। जिस दिन हम जन्मते हैं ना, उस दिन ही हमारी मृत्यु की डेट, हमारी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी लिखी रहती है। हम कब मरने वाले हैं ये ऑलरेडी लिखा हुआ आता है ऊपर से। अब उसमें जो भक्ति करता है ना, उसकी वो डेट पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि उतने घंटे उसके उस उम्र में काउंट नहीं होते। लेकिन जो भक्ति में मन नहीं लगाता, जो 100% कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहता, उसके साथ क्या होता है, जो डेट के साथ वो आया है, मृत्यु की डेट जन्मते ही उसकी लिखी गई है, वो उसी डेट को मरेगा ही मरेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। सिर्फ भक्तों की कुंडली रैंडमली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है भक्तों की कुंडली। बाकियों की कुंडली चेंज नहीं होती, इसलिए बाकियों को ग्रहों की हेल्प लेनी पड़ती है। नवग्रह की हेल्प लेते हैं वो लोग, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं, बड़ा सारा मतलब 100 चीजें करते हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उनको रियल प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले कृष्ण है, ये समझ में नहीं आता। आइडियली कृष्णा की शरण लेनी चाहिए, तब जाके रियल प्रॉब्लम जो है, बार बार जन्म लेने का जो प्रॉब्लम में फंस गए हम, बार बार ये बॉडी वो बॉडी, ये बॉडी वो बॉडी में घुसते रहते हैं हम लोग, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन लोगों को टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, इसके लिए उनको अलग अलग ग्रहों का हेल्प लेना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेना पड़ता है। कोई ज्योतिष वाला कहता है कि आपका ये ग्रह बड़ा खराब चल रहा है, इसकी शांति कराओ, उसकी शांति कराओ, ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, ये करो वो करो, घर में इधर ये रखो वो रखो। ऐसे करके बड़े हजार हजार काम उनको करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है फिर, उनको ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत घर में शांति आ जाएगी या लक्ष्मी आ जाएगी, जो भी उनको चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई की भी एक्सपायरी डेट ऑलरेडी लिख कर आई थी, और उसी हिसाब से तुम्हारे भाई की जो है मृत्यु हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उत्तम तो भक्त था ही नहीं ना। उत्तम जो ध्रुव महाराज का भाई था, ही वॉज नॉट अ कृष्णा डिवोटी, तो उसकी लाइफ एक्सटेंड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुरुचि भी कृष्णा डिवोटी नहीं थी, तो सुरुचि की भी जो डेथ की डेट थी वो कोई पोस्टपोन होनी नहीं थी। वही देखो, अभी ध्रुव महाराज ने तपस्या की, उनकी डेथ 36,000 साल बाद होगी, 35,000 साल बाद। वैसे ही प्रहलाद महाराज, जो जो कृष्णा की तपस्या करी है, जहाँ कृष्ण प्रसन्न हुए हैं, उनकी लाइफ एकदम बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। वो लोग जल्दी नहीं मरते। जिसपे कृष्णा की कृपा हो जाती है ना, उसकी आयु लंबी हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर कोई अपने बच्चों को दे सकता है, या खुद भी अपने आप को गिफ्ट करना है अपने बर्थडे पे, अपने आप को शर्ट पैंट टॉयज गिफ्ट करने से अच्छा ना अपने आप को ढेर सारा हरिनाम गिफ्ट करो। बड़ों ने भी बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति गिफ्ट करनी चाहिए। अगर सच में आप चाहते हो ना कि आपका जो आशीर्वाद है, आयुष्मान भव कहते हैं, जुग जुग जियो, लंबे जियो, ऐसे वाले सारे आशीर्वाद होते हैं ना माता पिता के, वो तभी पूरे होंगे जब बच्चा हरि नाम लेगा। जो हरि नाम नहीं लेगा उसकी एक्सपायरी डेट वैसी की वैसी रहेगी। जो हरि नाम लेगा, भागवत पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी। अगर मृत्यु 40 में होनी है तो 60 में होगी, जिसकी 60 में होनी है 80 में हो जाएगी, जिसकी 80 में होनी है उसकी 100 में हो जाएगी। जब भी होनी है आगे 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 पोस्टपोन होगी मृत्यु। तो यहाँ पे स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर मदर का, स्टेप मदर का और उत्तम का मरने का टाइम आ गया था, उसके हिसाब से उनकी मृत्यु हो गई है। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। उनकी जो एक्सटर्नल एनर्जी है, माया है, उसके हेल्प से वो सारा काम कराते हैं। तो ये माया जो होती है ना,
वो सब पे एक्ट करती है। ये माया की वजह से ही हम लोगों ने भी वापस जन्म लिया है। हमें लेने की जरूरत नहीं थी वापस जन्म, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे पुण्य कर्म ज्यादा हो जाते हैं तो वापस जन्म लेना पड़ता है, कभी पाप कर्म ज्यादा हो जाता है तो भी जन्म लेना पड़ता है। तो हम पाप और पुण्य की साइकिल में फंसे हुए हैं, इसलिए हमने जन्म लिया। और ये हमें जन्म देने वाली, सारा ये साइकिल में घुमाने वाली कौन है? माया। तो माया से बचने के लिए कृष्ण भक्ति काम आती है, क्योंकि माया इज द, आप समझ सकते हो, माया एक जेलर है। हम सब जेल के अंदर है और माया उस जेल की कौन है? जेलर है, जेल कीपर है। तो वो जेल कीपर डिसाइड करती है कि आप किस सेल से किस सेल में मूव करोगे। आप इस कमरे में जेल में हो, आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, तीसरे से चौथे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। ये माया का काम है। माया जेल कीपर है, तो वो बस आपको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करती रहती है, वो जेल से बाहर नहीं निकालती। कृष्ण भक्ति करने से कृष्णा क्या करते हैं? जेल का दरवाजा खोलते हैं, आपको खींचते हैं, बाहर लेके आते हैं, फिर आप लंबी सांस लेते हो। नहीं तो ब्रह्मांड के अंदर वही हवा घूमते घूमते ना, हम सब लोग, हमें ऐसे लगता है हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, कुछ फ्रेशनेस नहीं है ब्रह्मांड की एयर में। सारी हवा इधर से उधर सबने इनहेल एक्सेल की हुई झूठी हवा ही हम लोग इनहेल कर रहे हैं। सो इट इज नॉट अ वेरी गुड स्टेट टू स्टे इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, जहाँ पे सब कुछ ही झूठा है। कैसे झूठा है? हर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है। अगर क्रिएट नहीं हो रही है इसका मतलब कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होके हम लोग वही वही चीजें वापस रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो, वाटर हो, फायर हो, ईथर हो, एयर हो। ठीक है। सो यहाँ पे स्वयं भुआ मनु कह रहे हैं कि ये सब कुछ कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी करवाती है, और कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर आना है, माया के इन्फ्लुएंस से बाहर आना है, तो सिर्फ कृष्ण भगवान के प्रति शरणागति काम आती है। सो वन ही इज अनअफेक्टेड बाय दिस वर्ल्ड, सो प्लीज माय डियर सन सरेंडर टू कृष्णा हु कंट्रोल्स एवरीवन इवन डेमीगॉड्स। स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि अब तुम छोड़ दो ये सारा गुस्सा यक्षों के प्रति और कृष्ण भगवान की शरण चले जाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान यक्षों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, देवताओं को भी कंट्रोल कर रहे हैं, इंसानों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सबको कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम यक्षों के ऊपर सच में गुस्सा दिखाना चाहते हो तो कृष्णा के पास जाओ, कृष्णा को दंडवत करो और कृष्णा को बोलो, कृष्णा प्लीज कंट्रोल यक्षास, दे आर किलिंग माई ब्रदर, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ऐसे कृष्णा के पास, सोर्स के पास जा सकते हो ना। जैसे आपको स्कूल में किसी ने तंग किया, जरूरी थोड़ी है आपने स्कूल में जाके उसी बच्चे को घुसा मार के आ जाना है ना। यू कैन गो टू प्रिंसिपल ना, घर स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सिर्फ वो बच्चे प्रिंसिपल के पास नहीं जाते जो खुद भी एक दो घुसा मारे हुए होते हैं। सपोज सामने ने किसी ने मारा और आपने भी उसको 2 थप्पड़ मारे, तो अगली बार जब वो 10 थप्पड़ मारेगा तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता प्रिंसिपल को जाकर कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है मैं कैसे बोलूं उसने 10 थप्पड़ मारे, जब मैंने भी उसको 2 थप्पड़ मारे मैं भी तो पकड़ा जाऊंगा, मेरी भी तो पापा को बुलाया जाएगा स्कूल में। ऐसे करके फिर बच्चे बता नहीं पाते अथॉरिटी को। तो वैसे ही जब माया थप्पड़ देती है और आप भी माया से के साथ खिलवाड़ करते हो, जैसे माया आपको थप्पड़ दे रही है, मैथ्स में सपोज फेल कर रही है, लेकिन फिर भी आप चलो कैसे वैसे करके मैथ्स में पास हो गए, फिर बहुत ज्यादा माया को एंजॉय करने लग गए। पता चला मैथ्स में पास हो गए तो पापा ने साइकिल दिला दी, वीडियो गेम दिला दिया और एक्सबॉक्स दिला दिया, पता नहीं क्या क्या दिला दिया, और फिर आप एंजॉय करने लग गए। सो नाउ यू कैन नॉट गो टू कृष्णा एंड से ना, कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया, बिकॉज यू आर ऑल्सो एंजॉइंग माया। तो ऐसे करके फिर कई सारे लोग सरेंडर नहीं करते कृष्णा को, क्योंकि उनको एंजॉयमेंट दिखती है। वैसे ही यहाँ पे ध्रुव महाराज के जो परदादा है वो कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भगवान के शरण चले जाओ, क्योंकि यक्षों के साथ अगर तुम्हें गुस्सा है, यक्षों से भी कृष्णा बचा सकते हैं। तुम्हें अपने हाथ में ऐसे वेपन लेने की जरूरत नहीं है और मास किलिंग करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव now lifted his head to look at grandfather whose words had entered his heart. अब ध्रुव महाराज के हृदय में स्वयंभुआ मनु के सारे वर्ड्स एंटर कर चुके थे। देखो इसके लिए भी ना एक लेवल की बुद्धि होनी चाहिए।
कई बार क्या होता है ना, बच्चों को माता पिता एक बार बताते हैं, दो बार बताते हैं, तीन बार बताते हैं, चार बार बताते हैं, पांच बार बताते हैं, कुछ कुछ बच्चों को 10 बार बताया जाता है, 12 बार बताया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा वही करता है जो उसका मन करता है। कई सारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इनको एक ही चीज रिपीट करके बतानी पड़ती है, फिर भी ये लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो ये अपने अंदर का इच्छा होती है कि क्या मैंने अपने आप को विनम्रता से गुरु से सीखना है या नहीं सीखना, या फिर अपने आप को ही भगवान समझना है और गुरु को बताना है कि मुझे ये सब कुछ पता है, आपसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके क्या होता है, ध्रुव महाराज जब उनके हृदय में ये बातें पहुंच जाती है, दैट शोज कि ध्रुव महाराज कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने परदादा जी की। कई सारे अमेरिका के बच्चे देखो, अमेरिका के बच्चों को या बाहर की कंट्रीज के बच्चों को अगर दादाजी जाके उनके कुछ बताएंगे ना, वो कहेंगे, टॉम यू आर एन ओल्ड मैन नाउ, यू गो एंड टेक रेस्ट, लेट मी लिव माई ओन लाइफ, ऐसे बोलेंगे। ग्रैंडफादर को कोई टॉम बोलता है भला, लेकिन वो नाम लेंगे, जॉर्ज, टॉम, मार्क, ऐसे करके नाम से बुलाएंगे एंड बोलेंगे कि यू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एंड लेट मी टेक केयर ऑफ माय बिजनेस। तो ऐसे करके कलयुग में जो है ना, वो रिस्पेक्ट मिसिंग है बड़े लोगों के लिए। रिस्पेक्ट मिसिंग है तो सीखने की अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। लेकिन ध्रुव महाराज वॉज आर्य। आर्य का मतलब उनको वैल्यू पता थी लाइफ की, और उनको अपने जिम्मेदारी का भी एहसास था। तो उन्होंने फिर स्वयंभुआ मनु की बातें दिल पे ले ली। एंड स्वयंभुआ मनु कंटिन्यूड, at the age of only 5, you boldly went to forest and realized Lord Krishna. As a result, you have topmost position in three worlds. Now please turn your attention again to Krishna. In this way, you will not differentiate between friend and enemy. तो स्वयंभुआ मनु ने उसकी महानता याद दिलाई। कहते कि तुम 5 साल के थे तब भी तुमने कृष्णा के पास बोल्डली चले गए थे। अब टाइम आ गया है, तुम वापस कृष्णा की शरणागति लो। तो ये भक्तों की जर्नी में कई बार देखा गया है कि जब नया भक्त होता है, वो बहुत इंटरेस्ट से कृष्णा की शरणागति ले लेता है, बीच में पता नहीं क्या हो जाता है उसको, वो बिजी हो जाता है, कभी कभी माया के इन्फ्लुएंस से वो पूरी तरह अंधा हो जाता है, उसको पूरी दुनिया गलत लगने लगती है, और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। वो अपनी जिम्मेदारी लेने की छोड़कर पूरी दुनिया को बुरा भला कहने लग जाता है। तो ये बीच की एक फेज आती है भक्तों के जीवन में, जहाँ पे भक्त भक्ति करना ही छोड़ देता है। उसको ऐसे लगता है वो भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति के नाम पे कुछ और ही कर रहा होता है वो, और बहुत सारे लोगों की बुराई कर रहा होता है। वैसे ही ध्रुव महाराज ने बहुत सारे लोगों की बुराई करना शुरू किया अभी। एंड नाउ स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं कि अभी टाइम आ गया है बेटा, तुम वापस भक्ति में जुड़ जाओ, वापस कृष्ण भगवान की शरण ले लो। इससे क्या हो जाएगा, तुम दोस्त और दुश्मनों में फर्क नहीं करोगे। नॉर्मली होता है ना, आप दोस्तों को दोस्त समझते हो और जो दुश्मन है उसकी बुराई करते हो। तो जो दुश्मन है उसकी बुराई करते हो, वहीं पे पता चल जाता है कि भक्ति कहाँ तक पहुंची है। जो दुश्मनों की भी बुराई ना करे, वो रियल भक्त होता है। जो दुश्मनों की फैमिली की बुराई नहीं करता, वो भी रियल भक्त होता है। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि मेरे मुंह से दुश्मनों की बुराई निकल रही है, तब समझ जाना चाहिए भक्ति बड़ी कच्ची है, और अभी पक्की होने के लिए और नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि आप उस बीच के फेज से जा रहे हो जहां से ध्रुव महाराज गए। पहले साक्षात्कार हुआ, वापस पहले साक्षात्कार हुआ, ग्राफ यहाँ पे था, वापस ग्राफ नीचे आ गया जब यक्षों को मारने लग गए, नीचे 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 आ गया। अब वापस टाइम था ऊपर जाने का, ऊपर एज इन अपनी भक्ति को बढ़ाने का। तो भक्तों की जर्नी में ऐसी जर्नी आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब उस जर्नी से जाए। देखा जाए तो प्रभुपाद हमेशा ही कृष्ण कृष्णा को सरेंडर्ड थे, तो उनका ऐसे नीचे ग्राफ कभी नहीं आया था, भक्ति में तो नहीं आया था। वैसे हमारा भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी ग्राफ ऐसे नीचे ना आए। तो यू विल सी दैट एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। कहते स्वयं बुआ मनु कि इस वर्ल्ड में सब कुछ टेम्पररी है। तो दोस्त और दुश्मन में फर्क करना छोड़ दो, दोस्त और दुश्मनों के बीच में ऐसे डिफ्रेंसिएशन करना बंद कर दो। कहते हैं कि कृष्ण भगवान की सेवा करने से ही तुम्हें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, एंड तुम इस कॉन्सेप्शन से बाहर आओगे कि मैं XYZ हूं और ये चीजें मेरी है। आइनेस और माइनस, आई एम द किंग ध्रुवा
एंड दिस किंगडम बिलोंग्स टू मी। ऐसे वाली जो फीलिंग है ना, उससे बाहर आ जाओगे। अभी ध्रुव महाराज को इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया अलकापुरी पे अटैक करने का? क्योंकि ध्रुव महाराज पूरे अर्थ को रूल कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये तो मेरा हक बनता है, ये पूरा एरिया मेरा है, पूरे एरिया में मेरी ही फैमिली के ऊपर अटैक करने की किसकी हिम्मत हो गई? मैंने तो उसको छोड़ना नहीं है। जैसे कई सारे लोगों के घर में चार चार या पांच पांच डॉग्स होते हैं, ठीक है। अब ये चार पांच डॉग्स को पाला है, इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उस डॉग्स के मालिक को एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी हो जाता है। वो बेबी बड़ा होते होते 6 महीने का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है। और जो पांच डॉग्स उससे पहले पाले थे, उसमें से एक डॉग उसको काट लेता है। तो ओनर ने उसको छोड़ना थोड़ी है। ओनर ने बोलना है, वो डॉग्स के ओनर ने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे घर में रहते हो, हम तुम्हें खाना देते हैं, हम तुम्हें घुमाने ले जाते हैं, हम तुम्हें डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुम्हारा वैक्सीनेशन कराते हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ही बेटे को काटो, इतना छोटा बेबी है उसको। ऐसे करके उस डॉग की बहुत बुरी तरह पिटाई होगी, और हो सकता है उसको कहीं डॉग शेल्टर में वो लोग छोड़ के आ जाए। इस तरीके से ध्रुव महाराज को भी लगा कि अरे, ये वर्ल्ड का रूलर तो मैं हूँ, और मैं रूलर हूँ, और मेरे मैं जिसको रूल कर रहा हूँ उसमें से ही कोई लोग आकर मेरी फैमिली पे अटैक कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये लोगों का प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं, इनको अनाज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका सब कुछ तो भलाई हम देख रहे हैं, बिकॉज आई एम द किंग, एंड हाउ डेयर दे अटैक माई फैमिली। तो ये वाली जो फीलिंग होती है उसको कहते हैं आई एम द किंग एंड अलकापुरी ऑल्सो बिलोंग्स टू मी। आई एम द किंग, हस्तिनापुर बिलोंग्स टू मी, मगध बिलोंग्स टू मी, all the countries belong to me, and alkapuri also belongs to me, yakshas also belong to me। तो आइनेस और माइनस वाली फीलिंग जानी चाहिए, ऐसे स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं ध्रुव महाराज को। और ये वाली सिर्फ बोल के नहीं होगा कि आई एम नॉट वेदा, आई एम नॉट जीविका, आई एम नॉट आर्या, आई एम नॉट परीक्षित, आई एम नॉट निर्मिति, आई एम नॉट वसुधा विमुदा, आई एम नॉट वृंदा, ऐसे आई एम नॉट अखिल, ऐसे बोल के नहीं होगा। ये नहीं, आप अगर नॉट 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 बोलोगे ना, तो आपके ब्रेन को नॉट ये वर्ड सुनाई नहीं देता। आप कितना भी बोलो आई एम नॉट डैश पर्सन, आपका ब्रेन बोलेगा आई एम डैश पर्सन। अगर आप बोलोगे आई एम नॉट जुई, तो ब्रेन बोलेगा यस आई एम जुई, क्योंकि ब्रेन को नॉट ये वर्ड सुनाई नहीं देता। वैसे ही आप नेति नेति प्रिंसिपल कहते हैं, भागवतम में नेति नेति प्रिंसिपल है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं हवा नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, ऐसे करके मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसे नेति नेति करते जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको क्या है, सक्सेस नहीं मिलती कृष्णा को समझने में। क्योंकि नो 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 बोलते हुए, आई एम नॉट दिस फिंगर, आई एम नॉट दिस नोज, आई एम नॉट दिस लिप्स, आई एम नॉट दिस चीक्स, आई एम नॉट दिस आईज, आई एम नॉट दिस पाम, आई एम नॉट दिस फीट, आई एम नॉट दिस हैंड, आई एम नॉट दिस रिस्ट। ऐसे कितनी बार बोलोगे, नेति 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 नेति, 1000 बारी नेति नेति बोलो। लेकिन फिर भी आपको आपकी आइडेंटिटी आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा ऐसे तो नहीं आएगी ना। आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट कितनी बार बोलोगे, अनलिमिटेड टाइम्स बोलोगे, तो भी आई एम डैश ये वाला डेफिनेशन उसमें से आता ही नहीं है, कहीं पे भी सेंटेंस में ही फिट नहीं आता, फंडामेंटली फिट नहीं आता, रैशनली फिट नहीं आता, एनालिटिकली फिट नहीं आता, लॉजिकली भी फिट नहीं आता, किसी भी तरीके से फिट नहीं आता। वैसे ही स्वयंभुआ मनु कह रहे हैं ध्रुव महाराज को कि तुम जब तक कृष्ण भगवान की शरण नहीं जाते, तब तक तुम्हारे अंदर जो आई एम किंग एंड दिस एंटायर वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, ये वाली भावना तुम्हारे अंदर से नहीं जाएगी। तो तुम्हारे अंदर अगर ये भावना रहेगी ना, तो तुम्हारे अंदर दोस्त भी रहेंगे, और दुश्मनों के लिए एक अलग कैटेगरी बनेगी दिमाग में, और दोस्तों के लिए अलग कैटेगरी बनेगी। दोस्तों के साथ मीठी बातें करोगे, दुश्मनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करोगे, उनको मार डालने की बातें करोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोस्तों का भला करोगे तो पुण्य करोगे, दुश्मनों का बुरा करोगे तो पाप करोगे, फिर तुमने इधर ही घूमते रह जाना है। तो ये बहुत डेंजरस है तुम्हारी पोजीशन के लिए। ऐसे कह के स्वयंभुआ मनु जो है ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। सो आगे हम कल देखते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय,
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।